हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की कहानी का नाम है कैदी। आज बिमला जी घर में अकेले थी। घर में बहू बेटे को बाहर जाना था तो बहू रोशनी ने कहा, मम्मी जी आज हम दोनों को बाहर जाना, इसलिए खाना दोनों टाइम का बना दिया है, आप खा लेना, हम लोग रात में देर से आएंगे। तभी बिमला जी ने कहा, बहू तुम लोग मुझे हमेशा छोड़ कर चले जाते हो, ऐसा क्यों। तभी व्यंग भरे शब्दों में रोशनी कहती है, अरे मम्मी जी आप चल तो पाते नहीं हो, फिर भी घूमना है। फिर बेटा विनोद भी कहता है, हाँ मम्मी हम लोग आपके साथ परेशान होना नहीं चाहते, आप घर पर ही रहो तो ज़्यादा अच्छा होगा। दोनों बहू बेटे बाहर ताला लगा कर चले जाते हैं। ऐसे में बिमला जी को अकेले रहना बहुत दुखदाई लगता है और बहू बेटे भी नहीं चाहते कि वो कहीं आए जाएं, इस कारण उन्हें वो अकेले ही छोड़ जाते हैं। वो 2 दिन भर अकेले ही रहती, उनसे बात करने वाला कोई नहीं रहता। इस तरह उन्हें समय काटना मुश्किल बहुत लगता है। वो सोचती हैं रामायण पढ़ लूं, पर घर में अकेले कितनी देर तक रामायण पढ़ती। खैर उन्होंने पूजा पाठ कर रामायण भी पढ़ ली। 12 ही बजे तो उन्होंने सोचा कि चलो अब खाना खा लूं। तब उन्होंने देखा कि बहू बासी दाल और 3 ही रोटियां टेबल पर रख कर गई है। उन्होंने जैसे तैसे खाना खा लिया। अब उनका बुढ़ापा होने की वजह से उनका टीवी भी में भी मन नहीं लग रहा था। 3 ही बजे तो उन्होंने सोचा चलो अपनी पड़ोसन से फ़ोन पर बात कर लूं, पर फ़ोन भी उस समय नहीं लग रहा था। अब तो समय भी काटने को दौड़ रहा था। करें भी तो क्या करें, बहू की पाबंदी जो थी वो मन का कुछ खाना बना भी नहीं सकती थी। उस पर रोक टोक बहू जो लगाती थी। अब तो पति नहीं थे, इसलिए बेटा पर ही निर्भर हो गई थी। और उन्हें बहू की बातें भी सुननी पड़ती थी। ऊपर से वह स्टोर रूम का ताला लगा कर रखती थी। इस बात का चाह कर भी विरोध नहीं कर पाती थी, क्योंकि बेटा बहू के कहने में चलता था। खैर ये भी सोचती रही। यही सोचते सोचते उनकी नींद लग गई। फिर शाम हुई तो फिर सोचने लगी, क्या करूँ, समय गुजरता क्यों नहीं। फिर उन्होंने सोचा कि चलो छत में टहल आए, तो देखा वहाँ भी ताला बहू ने लगा कर रखा। उन्होंने चाय बनाकर पी और पेपर पढ़ने लगी। रात हुई तो खाना खाया और थोड़ी देर में सोने चली गई। इस तरह बिमला जी का भी टाइम बड़ी मुश्किल से निकला, क्योंकि बाहर से ताला लगा था और छत में भी ताला था। वो करती भी तो क्या करती। जैसे ही रात में दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई तो समझ गई कि बेटा बहू आ गए। उन्होंने सोचा बहू ना सही बेटा तो पास आएगा, वो तो पूछेगा मम्मी खाना खाया या नहीं, पर वो भी नहीं आया। उसी समय दरवाज़ा खुला देकर पड़ोस से रमा की बेटी आरती आई। वो बोली, भाभी आप लोग कहीं गए थे क्या। तब रोशनी बोली, हाँ हम लोग अभी लौटे हैं। आरती ने कहा, आंटी से काम है, वो भी कहीं गई थी क्या। वो तब रोशनी कुछ नहीं बोल पाई। तभी आरती कहने लगी, मम्मी ने मुझे भेजा है, मुझे आंटी से मिलना है। इतना कहकर आरती उनके कमरे में चली जाती है। तभी वो कहती है, अरे आंटी जी आप कितने दिन से नहीं दिखे, आजकल बाहर निकलते हुए नहीं हुआ क्या। आज आपके यहाँ सुबह से ताला लगा हुआ था, मैं आज 2 बार देख कर गई। मम्मी ने सोचा कि आपसे बात कर लूँ। तब बिमला जी ने कहा, आरती मैं कहीं नहीं गई थी, ये तेरे भैया भाभी मुझे अंदर छोड़कर बाहर से ताला लगा कर चले गए थे। उन्हें लगता है कि मैं परेशान करूँगी, इसलिए वो नहीं लेकर गए। क्या करूँ, मैं तो घर में रह रह कर बोर हो गई हूँ। आज का समय भी बड़ी मुश्किल से निकला। फिर आरती कहती, आंटी जी आप तो फ़ोन पर बात भी नहीं करती, आपको फ़ोन लगाओ तो बंद बताता। हाँ बेटा मैंने भी आज तेरी माँ को फ़ोन लगाने की कोशिश की, पर वो लग ना रहा था। मैंने फ़ोन को देख क्या हुआ है, इतने में वो फ़ोन की लिस्ट देखी। तब वो चौंक कर कहती, अरे आंटी जी मेरी मम्मी का नंबर और भी 8-10 नंबर तो ब्लॉक लिस्ट में, इसलिए रिसीव नहीं हो रहा है। आंटी जी अब मैंने ब्लैक लिस्ट नंबर हटा दिए। तब वो कहती है, मेरी बहू को न जाने मेरे से क्या चिढ़ है, पता नहीं वो क्यों ऐसा करती। उसे लगता है कि कहीं मैं उनकी किसी से बुराई ना कर दूँ, इसीलिए वो मुझे किसी से मिलने नहीं देती। फिर वो पूछती, आंटी जी मम्मी ने पूछा है कि तिरुपति जाने का कार्यक्रम बना है, हाँ क्या आप चलोगी। तब विमला जी कहती, हाँ हाँ मैं ज़रूर चलूँगी, बहुत हुआ घर में कैदी जैसे रहना,
वो आरती से पैकिंग कराती और अगले दिन नहा कर तैयार हो जाती। तभी रोशनी कहती है, मम्मी कहाँ चली? आपकी सवारी चला तो जाता नहीं और घूमने का शौक लगा है। तभी बेटा भी पूछने लगता, मम्मी कहाँ जा रही और किसके साथ? कुछ तो बताया करो। तब उमा जी कहती हैं, तुम लोग बताते हो क्या कहाँ जाते हो? मैं भी कहीं भी जाऊं इससे तुम्हें क्या? तुम लोगों ने मुझे कैदी जैसा बना दिया है, ना खुद कहीं जाने देते हो ना ही मुझे साथ में ले जाते हो। जब से पापा क्या गुजरे तब से मैं तुम पर बोझ हो गई हूँ। तुम लोग दे मुझे देते हो क्या? क्या केवल 2 वक्त का खाना और क्या? मेरे पैरों में दर्द है। क्या हुआ? तब से तुम लोगों ने डॉक्टर को दिखाया तक नहीं, ना ही कोई सेवा की। अब और अन्याय नहीं सहूंगी। तुम लोग मुझे कमज़ोर ना समझना। बहुत हुआ बेटे बहू का लिहाज अब और नहीं। और मैंने सोच लिया अब मैं डॉक्टर से चेकअप करा कर तिरुपति बालाजी के दर्शन करने जाऊंगी। अब मेरी समझ में आ गया है कि मुझे आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। तब बेटा बोला, कैसी बातें कर रही हो मम्मी? अगर और ज़्यादा दिक्कत हो गई तो हमसे ना कहना। फिर विमला जी बोली, कौन सा कुछ मेरे लिए कुछ कर रहे हो? हाँ हाँ ना कहूँगी। फिर बेटा बहू दोनों बड़बड़ा कर कहने लगते हैं, देखते हैं महिला मंडली और पड़ोसी कितना साथ देती है। हम आपके सगे, हम ही काम आएंगे, वो बाहरी नहीं। तब वो भी तुनक कर बोली, देखो इतने दिन से मैं देख रही हूँ बेटा तुझे मेरी कदर नहीं है। बहू की हाँ में हाँ मिलाता है। अब मैंने एक निश्चय कर लिया है कि मैं तुम लोगों पर ना निर्भर रहूँगी, ना ही बोझ बनूंगी। मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। ये घर मेरे नाम पर है। तुम लोग कहीं और रहने का इंतज़ाम कर लो। ये घर खाली कर दो और मैं ऊपर वाले कमरा किराए पर दे दूँगी तो आमदनी भी हो जाएगी, मेरा गुजारा भी हो जाएगा। तुम लोगों ने मेरी आज़ादी तक छीन ली। तुम लोगों ने मेरे खास वाले नंबर भी ब्लैक लिस्ट में डाल दी ताकि मेरा फ़ोन पर किसी से बात ना हो पाए, तुम्हारी बात ना बता दूँ। इसी कारण मिलने भी नहीं देते। ऐसे किस काम के बहू बेटी? तुम लोग कहीं भी जाओ पर मुझे अब तुम लोगों के साथ नहीं रहना। इतना ही सुनना था कि बहू बेटे के चेहरे फीके पड़ गए और उन्होंने कहा, मुझे मम्मी मुझे माफ़ कर दो, हम लोगों ने जो आपके साथ इस तरह व्यवहार किया। तब भी विमला जी ने अपने निर्णय पर अड़ी रही और उन्होंने बहू बेटे को घर खाली करवाया और स्वतंत्र रूप से रहने लगी। उन्होंने ऊपर वाला घर का हिस्सा किराए पर देकर अपना गुजारा करने लगी। इस तरह बहू बेटे पर बोझ नहीं बनी और स्वतंत्र होकर स्वाभिमान के साथ रहने लगी। दोस्तों ये थी हिंदी कहानी। अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।